जय हिंद दोस्तों, सभी को पता चल गया होगा कि अब हमारी OROP 3 की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने कर दी। अब करने के बाद ये खाते में कब आएगी, वो किस हिसाब से आएगी, यानी मैं कह रहा हूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के खाते में आएगी। 4 महीने का आपका एरियर बनेगा और उस पर 53% DA भी ऐड होगा। यानी जितना है सारा इकट्ठा होकर आएगा। DA की बढ़ोतरी भी होगी, आपकी बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी होगी, उसके साथ एरियर भी मिलेगा। तो जरा टेंटेटिव वर्कआउट कर लेते। टेंटेटिव यानी क्लियर फिगर है जिसके लिए है, बाकी ऊपर नीचे सर्विस है, एक आध फिगर अप एंड डाउन हो सकता है। तो आइए हम बोर्ड पे समझते हैं कि आखिर बढ़ोतरी कितनी होती है, बढ़ोतरी के हिसाब से क्या कैसे बनता है। यानी मैं बात करूंगा, सिपाही है 17 साल का, नायक है 22-24 का, हवलदार है 24 और 26 का, ऑनरी नायब सूबेदार 24-26 साल का, नायब सूबेदार 26-28 साल का, सूबेदार 28 और 30 साल का, और SM 30 और 32 साल का, लेफ्टिनेंट 30, 32, 34 साल के हैं। यदि उनकी सर्विस के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हुई पहले ये समझ लेते हैं। यानी सिपाही 18,807 से बढ़कर के 20,463 हुई, यानी 1656 की बढ़ोतरी होती है। अब 1656 की बढ़ोतरी होती है तो 4 उसका बनता है 6,624 बनता है, और 53% उसको DA मिलके एरियर बन जाता है 10,134, जो कि अक्टूबर में उसको पेड होगी। क्लियर बात है। इसी तरीके से नायक चलते हैं 22 साल का, 21,244 है। अब इसकी बढ़कर के 23,569 हुई, यानी 2,325 रुपए की बढ़ोतरी होती है, और 4 महीने की ये बढ़ोतरी 9,300 बनती है, और DA के साथ एरियर 14,229 इसका बनता है। क्लियर बात है। ओके, इसके साथ देखते हैं आपका हवलदार 24 साल का 22,257 पे फिक्स किया था, अभी इन्होंने 24,763 पे उसको फिक्स कर दिया। यानी जो उसकी बढ़ोतरी है नेट वो 2,506, जो हर महीने आपकी हर महीने बेसिक पेंशन बढ़ गई, और इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। आगे फिर क्या रिवीजन होगा इसके बारे में भी बताएंगे। अब टोटल 4 महीने के हिसाब से 10,024 रुपये, और DA के साथ मिलेगा तो 15,337 आपको एरियर मिलेगा, जो कि एक मुश्त ही मिलेगा। हवलदार 26 साल की बात करते हैं, जिसको देखो दोस्तों, इसको 22,257 ही रखा था, लेकिन इसमें इतनी अच्छी बात है कि 24,763 और 25,582 यहाँ भी बढ़ाया और यहाँ भी बढ़ाया। यहाँ थोड़ी समझदारी दिखाई। पिछले OROP 2 तो आंख बंद करके दिया था, तो यहाँ बढ़ाया नहीं है, यहाँ बढ़ाया है। जब 26 साल का बढ़ता है तो 2,506 की बढ़ोतरी है, उसको 3,325 की बढ़ोतरी, जो टोटल 4 महीने की बढ़ोतरी 13,300 हो जाती है, और उसको एरियर 20,350 के आसपास का एरियर मिल जाता है। ये क्लियर बात है। अब आप समझ सकते हो कि नायब सूबेदार 24 साल का 23,750, 26 साल वाला नायब सूबेदार भी इन्होंने ऑनरी नायब सूबेदार 23,750 ऑनरी नायब सूबेदार, जिसकी सर्विस 24 है, 25 है, 26 है यहाँ पर रखा, लेकिन यहाँ समझदारी दिखाई 25,738 और 26,738, यानी 26 साल सर्विस वाले का बढ़ाया है। आप ये गैप देख सकते हो। तो 24 साल वाले का 1,988 बढ़ता है, और 26 साल वाले का 2,988 बढ़ता है। बिल्कुल 2,988 बढ़ना भी चाहिए। और इसका 4 महीने का जो एरियर है 7,952, जो कि DA के साथ 12,166 बनता है, और 11,952 है, जो कि 18,287 बनता है। बहुत अच्छी, बिल्कुल यहाँ ये लॉजिक भी साथ साथ हम आपको बताते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं पक्के नायब सूबेदार के लिए। पक्का नायब सूबेदार 24,825 26 साल वाले को रखा था, और 26,075 28 साल वाले को रखा था। यानी 24,825 वाला है वो 26,900 पे बढ़ गया है, यानी 2,075 की बढ़ोतरी होती है। टोटल बढ़ोतरी उसकी 4 महीने की 8,300 होती है, और एरियर 53% DA के साथ 12,700 पर पहुंचता है। इसी तरह 28 साल वाला 26,075 से 27,950 बढ़ती है, यानी ये 2,075 बढ़ता है, ये 1,875 बढ़ता है, और टोटल इसकी 75 7,500 बढ़ोतरी होती है। 11,475 इसका एरियर बनेगा दोस्तों। बात करूंगा सूबेदार साहब की, 29,700 थी 28 साल वाले की, और 30 की 31,000 थी। यहाँ पर बढ़ता है 29,700 को 30,175, और 30 वाले को 31,000 से 31,500, 475 और 500 की बढ़ोतरी होती है। हाँ जी, लेकिन एक चीज़ ऐड करूँगा, ये जो फिगर है पुराने वालों के, लेकिन इनके बाद जो रिटायर्ड हुए हैं 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, उनकी लगभग 27,500 28,000 है।
तो उनकी बढ़ोतरी 2 से 2,500 हो रही है। उनको 8,000 का 2 से 2,500 10,000 के आसपास उनकी 4 महीने का एरियर बनेगा और टोटल 53 बना के 17 से 18,000 उनको मिलेगा। ये भी बात मैंने कैलकुलेट किया है। एसएम को देखिए 31,625 था और 33,400 था। देखो 31,625 और 33,400 में कितना अंतर है। इधर फिर ये अंतर को कम कर दिया, 34,425 से 34,575, यानी पहले 2,800 की बढ़ोतरी फिर 1,175 की। यहाँ फिर इन्होंने गड़बड़ किया है थोड़ा सा, आप ये देख सकते हो इन फिगरों में। तो इनकी बढ़ोतरी हो जाती है 11,200, तो 17,136 का इन्हें एरियर मिलता है। अब आ जाइए लेफ्टिनेंट और कैप्टन का। आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट कैप्टन का 41,200, 42,500, 43,765 ये था। यहाँ उन्होंने 41,200 भी रखा है, जैसी जैसी सर्विस बढ़ाई है 42,625 भी रखा है और 46,300 भी रख दिया है। दोस्तों इसमें खास बात है कि जो लोग 1 अगस्त 2019 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनकी लेफ्टिनेंट की 35,800 है, कैप्टन की 38,400 है। इनका जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 6,825 का फ़ायदा लेफ्टिनेंट को, कैप्टन को भी करीब 8,000 का फ़ायदा, 27,312, 31,600 ये इनका 4 महीने का फ़ायदा, और ये एरियर 41, 48 सबसे ज़्यादा फ़ायदा 48,348 हो रहा है। मतलब इस तरीके से फ़ायदा है। ये नहीं सोचना कि सूबेदार को फ़ायदा नहीं हुआ। जो नए सूबेदार आए हैं 2020, 21, 22, 23 के उनको फ़ायदा हो रहा है, 2 से 2,500 फ़ायदा हो रहा है। आप पुराने सूबेदारों को समझ सकते हो। तो दोस्तों ये था एक एक टेबल जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको हैंड ऐसे वर्कआउट करना है तो इस तरीके से हमने वर्कआउट किया एक एक फिगर को, तो आप एक एक फिगर को समझ सकते हो। और जिस भाई को किसी को पेंशन अभी समझ में नहीं आ रही है वो मुझे मैसेज कर सकता है कि मेरी पेंशन इतनी सर्विस है, इतना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लोग प्रीमेचर हैं उनके लिए नहीं है। कौन से प्रीमेचर? 1 जुलाई 2014 के बाद वाले शामिल नहीं किए गए। पुराने वाले जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको शामिल किया गया है दोबारा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उनकी जो भी बढ़नी थी बढ़ी हुई है। दोस्तों हर एक बंदा सवाल कर रहा है सर मेरी बढ़ी नहीं है, वो मेरी तो पहले ज़्यादा है, क्या कम होगी? बिल्कुल आपकी प्रोटेक्टेड है, कम नहीं होगी। यदि आप किसी भी, जैसे इन्होंने निर्धारित रखा है कि आरओपी 3 में 26,900 और आप 27,500 ले रहे हो तो क्या कम होगी? नहीं होगी कम, आपकी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। दोस्तों बिल्कुल क्लियर ये बातें हैं। यदि आपको किसी को फिर भी कोई शंका लगती कि नहीं मैं इसके बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो। धन्यवाद।